ऊपर हमला कर देते हैं और अपना लैंस जो होता है वो मैजियालपस के सेवंथ फैंग के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई करता है और उसे आखिरी में हरा भी देता है। और अब आगे तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, एक बंदा बोल रहा होता है, चूतिए तुमने मुझे क्या समझ रखा है, तुम इतने आसानी से मेरा गोल्ड कॉइन ले लोगे। मैं हूँ मैग्मा मास्टर और काडोम का रॉड्स एमस। रॉड एमस जो रहता है वो अपने बहुत खतरनाक मैजिक का अपने मास्क वाले बंदे के ऊपर इस्तेमाल करता है, लेकिन अपना मास्क वाला बंदा बड़े आसानी से अपने रॉड्स एमस को हरा देता है और बोलता है, मैंने सुना था तुम और का डॉम के बहुत पावरफुल मैजिक यूजर हो, लेकिन तुम तो एकदम बकवास निकले। तभी हमें अपना मैच दिखाया जाता है जो पानी में डूब रहा होता है और बोल रहा होता है ग्लब 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 ग्लब। तभी हमें अपना शार्क वाला बंदा दिखाया जाता है, वही अपना सिक्स्थ फैंग जो बोल रहा होता है, तो चलो अपने शिकार को शुरू करते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो पानी के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी उसे एक चीज का एहसास होता है कि बड़ी स्पीड से कोई उसके आसपास से गुजरा है और वो बोलता है, मैंने तो सोचा था कि इंसान 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं तैर सकते पानी के अंदर, लेकिन ये जो बंदा है वो बहुत तेज है। तभी वो सोचता है ये सब मेरा शायद कोई वहम होगा क्योंकि मुझे आसपास मशरूम हेड नहीं दिख रहा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही चलना चालू करता है, अपना मैच जो रहता है उसको हिट करता है बहुत बुरा तरीके से। अपना शार्क कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, तभी अपना मैच उसके पास आता है और बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरे स्विमिंग के डर को ख़त्म करने में मदद करी। और अपना शार्क जो था वो सोच रहा था कि ये मुझे थैंक यू क्यों कह रहा है। और हमें दिखाया जाता है अपना मैच जो रहता है वो बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस शार्क को हिट करते जा रहा था। तभी जो शार्क रहती है वो बोलती है, मैं तो हंटर था लेकिन मैं खुद ही हंट हो रहा हूँ। और तभी अपनी शार्क जो रहती है वो बोलती है, बहुत हुआ, अब मुझे अपनी असली शक्ति दिखानी होगी। और वो एकदम बीस्ट शार्क के अंदर बदल जाती है। बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन तब भी अपना मैच उसको बड़े आराम से हरा देता है। हाँ हमें दिखाया जाता है अपने लैंस और मैच जो रहते हैं वो बोल रहे होते हैं, तो यही उनकी पावर थी उनके सिक्स्थ और सेवंथ की। मेरे ख्याल से ये लोग इतने भी पावरफुल नहीं है। और अपने मैस और लेंस वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनके पीछे एक आदमी आता है, वही अपना मास्क वाला बंदा, और बोलता है रुक जाओ। और वो बोलता है, क्या तुमने अभी हमारा मजाक उड़ाया? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरा मजाक उड़ाए, अपने शब्दों को संभालो तुम। और तभी अपने मैस और लैंस को भी समझ में आ जाता है ये कोई पावरफुल बंदा है। तभी अपना लैंस जो रहता है वो तुरंत ही उसके ऊपर अपने ग्रेवियोले का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन उसका ग्रेवियोले जो रहता है वो स्टार्ट ही नहीं होता। और अपना लैंस जो रहता है वो बोलता है, क्या मैं अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? तभी अपना मैच जो रहता है वो अपनी बॉडी को एक पोजीशन में रखने लगता है। तभी मिस्टीरियस मास्क वाला बंदा बोलता है, रुक जाओ, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, बस मैं अपने साथियों को लेने आया हूँ। लेकिन अपना मैच जो रहता है वो रुकता नहीं है और उसको हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से जो मास्क वाला बंदा रहता है वो गायब हो जाता है। अपना लेंस सोचने लगता है, क्या इतनी ज़्यादा स्पीड, मैंने आज तक इतनी इनक्रेडिबल स्पीड नहीं देखी, क्या इस बंदे ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया है? तभी अपना मास्क वाला बंदा बोलता है, मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ, क्या करूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुमको धमकाया हो, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है। लेकिन सच बताऊं, मैं सिर्फ अपने साथियों को यहाँ लेने आया हूँ, इसलिए मैं अपने साथियों को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, हम लोग फिर कभी और मिलेंगे। हमें दिखाया जाता है अपना लैंस और मैस कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी वो बंदा मन ही मन सोचता है, उनका कचूमर बना देना ही सही होता, लेकिन वो हमले की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। बिना मैजिक के कोई इंसान इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे एक्वायर कर सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है वो बंदा बिल्कुल मेरे जैसे है। मेरे ख्याल से भाई यार ये बंदा बड़ा अजीब बंदा था यार। पहले तो ये एकदम मिस्टीरियस तरीके से आया, और भाई यार ये बंदा जो है उसको कैसे पता चला कि अपना मैच जो है वो कोई मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक चूहा एक रास्ते से जा रहा होता है। तभी अपने चूहे को एक आवाज सुनाई देती है, वो देखता है ये तो बड़ी डरावनी सी एक डॉल है। तभी हमें अपना मैच दिखाया जाता है जो अपने क्रीम पफ्स को बना रहा होता है। तभी अपना लैंस जो रहता है वो अपने मैच से बोलता है, मैच मेरे
ख्याल से हमें सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि ये जो मैजियलपस वाले लोग हैं वो लोग कहाँ पे छुप रहे हैं, और जैसे ही हमें ये पता चल जाए हम लोग तुरंत ही उनके पास से जो कॉइन्स उन्होंने दूसरों से छीने हैं उनको वापस उनसे चुरा लेंगे। अपना मैस बोलता है ठीक है। तभी अपना लैंस जो रहता है वो बोलता है तुम पागल हो क्या, तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी, मुझे पता है। हमें दिखाया जाता है अपना जो लैंस रहता है वो अपने मैस को अपने डॉम्स की यूनिफॉर्म दिखाता है और बोलता है तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया है, तुम्हें इसको पहन लेना चाहिए। अपना मैस जो रहता है वो उसको अपने टकले पे पहनने लगता है। हाँ, लैंस बोलता है पागल हो क्या तुम, इसको अपने सर पे क्यों पहन रहे हो। हमें दिखाया जाता है किसी तरीके से अपना मैस उस ड्रेस को पहन लेता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पे अपनी आ जाती है लेमन, बोल रही होती है मैस मैस सुनो, टॉम को कुछ हो गया है, टॉम को कुछ हो गया है। अगर तुम लोग टॉम को भूल गए हो तो मैं बता देना चाहता हूँ ये वही बंदा है जिसके लिए अपने मैस ने वो बैम्बू वाला भाई बास्केटबॉल वाला गेम खेला था, याद आ गया ना, तो वही वाला बंदा है ये। तभी हमें अपना टॉम दिखाया जाता है जो एकदम सूखी लकड़ी जैसा हो चुका था, एकदम कमजोर दिख रहा था, और वो अपना मेन डायलॉग बोलता है तो कैसे हो तुम लोग बैम्बूज। तभी अपना मैस उससे बोलता है इसीलिए ज्यादा मुठ नहीं मारना चाहिए। तभी अपना जो टॉम रहता है वो बोलता है कल मुझे एक नाइटमेयर आया था जिसमें मैं सपना देख रहा था कि मैं एक काले बॉक्स में बंद हो चुका हूँ, जैसे मुझे उस बॉक्स के अंदर ठूसा गया हो। मैं जाग तो रहा था लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मैं काफ़ी घंटों तक उस बॉक्स के अंदर बंद रहा और मुझे यही नाइटमेयर आता रहा और मुझे एकदम घुटन महसूस हो रही थी। तभी अपना मैस उसको बीच में टोकता है और बोलता है तुम्हें क्रीम पफ खाना चाहिए, सब सही हो जाएगा। लेमन बोलती है मैं शांत हो जाओ, वो एकदम सीरियस है। तभी टॉम बोलता है एक और बात, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करता हूँ मेरा मैजिक काम ही नहीं करता, जैसे मेरी पूरी ताकत को किसी ने चूस लिया हो। तभी अपना लैंस अपने टॉम से एक सवाल पूछता है और बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स क्या कर रहे हैं। तभी अपना टॉम उसे बताता है इनकी भी हालत मेरे ही जैसी है, इनको भी एक सपना आया था जिसके बाद इन्होंने अपनी मैजिक पावर को टेम्परली खो दिया है। हमें दिखाया जाता है जो रहती है वो अपने मैस के पास जाती है और शर्माते हुए बोलती है मैस ये लो, मैंने तुम्हारे लिए एक गुड लक चार्म बनाया है। तभी अपना मैस बोलता है ये क्या है, क्या इसके ऊपर तुम्हारा रिबन लगा हुआ है। तभी अपनी लेमन बोलती है मैं शांति से ले लो, तुम नखरे क्यों दिखा रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए इसे बनाया क्योंकि अगर तुम इसको अपने पास रखोगे तो तुम कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे, और अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो तो तुम इसको अपने हाथ में लेना और मुझे याद करना। तभी अपना मैस बोलता है ठीक है। हमें दिखाया जाता है अपने मैस से लैंस बोलता है मेरे ख्याल से ये सब काम के पीछे मैजियलपस का काम है। तभी अपने वहाँ पे फिन और डॉट आ जाते हैं। तभी अपना लैंस बोलता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो नमूनो। तभी अपना फिन बोलता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया। तभी डॉट बोलता है मुझे भी गोल्ड कॉइन से इकट्ठा करने हैं, सिर्फ तुम ही लोग गोल्ड कॉइन से इकट्ठा करोगे क्या। हमें दिखाया जाता है वो लोग काफी देर तक बात करते हैं। तभी हमें अपनी लेमन दिखाई जाती है जो जा रही होती है। तभी अपना डॉट जो रहता है वो उसको देख के पिघल जाता है और बोलता है वो हर एंगल से क्यूट है मम्मी। तभी अपना जो डॉट का मुंह रहता है उसको अपना लेंस दबा देता है और बोलता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, शांत रहो तुम। हमें दिखाया जाता है अपनी लेमन जो रहती है उसके अंदर से एक आत्मा टाइप स्पिरिट टाइप का कुछ निकलता है, जिसके बाद वो एक डॉल में कन्वर्ट हो जाती है। सारे लोग जो थे ये सब छुप के देख रहे थे। अपना डॉट जो था अपनी लेमन को एक डॉल में कन्वर्ट होते हुए सदमे में चला गया था और बोल रहा था वो इतनी अच्छी कैसे लग रही थी बिना आंखों के। जिसके बाद अपना फिन जो रहता है वो अपनी लेमन की तरफ देखता है और बोलता है वो गायब हो गई, वो गायब हो गई। जिसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं वो कहाँ गई, यहाँ पे तो सामने एक दीवार है। और वो लोग उस दीवार के सामने खड़े होकर कुछ सोच रहे होते हैं। तभी अपने फिन को एक आवाज सुनाई देती है। अपना फिन बोलता है क्या तुम लोग को एक आवाज सुनाई दी। तभी अपना डॉट बोलता है नहीं मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तभी अपना फिन जो रहता है उसको फिर से आवाज सुनाई देती है। अपना फिन बोलता है मुझे आवाज सुनाई दे रही है, तुम लोग मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। तभी अपना डॉट उसे बोलता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो। हमें दिखाया जाता है अपना लेंस जो रहता है वो समझ जाता है। तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और तभी वहां पे एक दरवाजा आ जाता है। जिसके बाद वो लोग उस दरवाजे को खोलने के लिए पैतरे आजमाने लगते हैं। तभी अपना मैच जो रहता है वो उसमें एक तलवार फंसाता है और उस दरवाजे को अपनी ताकत की मदद से खोल देता है। तभी अपना लेंस बोलता है तो मैजियलपस हम लोग आ रहे हैं। तभी अपना मैच जो रहता है
अपनी लेमन के क्रीमी वाले डॉल को निकालता है और बोलता है, लेमन मुझे माफ़ कर दो, मुझे रिस्क लेना होगा। तुमने बल्कि मुझे मना किया है, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही होगा। हमें दिखाया जाता है वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अपने मैच लोग जो रहते हैं, जैसे ही उस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं वो लोग एक बहुत पुराने खंडर से एरेना में पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने एक आदमी आता है और बोलता है, ये ड्यूलिंग फील्ड है, इसके बारे में तो नए टीचर्स को बिल्कुल पता ही नहीं होगा। ये एशियन टाइम से यहाँ पे बना हुआ है। तभी अपना लेंस बोलता है, क्या तुम मैजियालपस से हो? तभी अपना वो लड़का बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो थर्ड फैंग ने बोला, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर तुम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना है तो तुम लोगों को यहाँ पे अपने कॉइन्स मेरे साथ एक बैटल के अंदर दांव में लगाने होंगे। तभी अपना लेंस बोलता है, अच्छा तो रुको, हमें कुछ सोचना होगा। हमें दिखाया जाता है अपना डॉट कुछ सोचता नहीं है और बोलता है, तो ठीक है, चलो अब की मेरी बारी है। तभी अपना लैंस मैस और बाकी सब जो होते हैं वो बोलते हैं, जाओ जाओ, गुड लक, जाओ जरूर जाओ। तभी अपना डॉट बोलता है, मुझे से ज्यादा हैंडसम दिखने वाले लोगों को कोई हेट नहीं कर सकता। तभी अपना जो वो लड़का रहता है वो बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अपना डॉट बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे पास क्या है। तभी अपना वो लड़का बोलता है, क्या है मेरे पास? तभी अपना डॉट बोलता है, पक्का तुम्हारे पास एक फैन बेस है, उसी के दम पे तुम उछल ले हो। तभी अपना वो लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास फैन बेस है तो क्या हुआ? तभी अपने हमें मैच दिखाया जाता है, लेंस दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है वो लोग बोल रहे होते हैं, राक्षस बाहर आने वाला है, राक्षस बाहर आने वाला है, हियर इट गोज। और हमें दिखाया जाता है अपना जो डॉट रहता है वो चिल्लाने लगता है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो लड़का बोलता है, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरे लुक से जलो या फिर रो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें दिखाया जाता है वो अपने डॉट के ऊपर हमला कर देता है। अपना डॉट भी अपना हमला इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने डॉट का जो हमला रहता है वो कमजोर होता है और अपना डॉट जो रहता है उसको सामने वाले का हमला लग जाता है। जिसके बाद अपना वो बंदा बोलता है, तो तुम ही ने सिल्वा को हराया था ना? तभी अपना डॉट जो रहता है वो बोलता है, हाँ शायद मैंने ही हराया था। तभी अपना वो लड़का बोलता है, मुझे तो शर्म आती है, सिल्वा जैसा लड़का डबल लाइन मैजिक यूजर हो सकता है। तुम अगर अपनी मैजिक पावर का सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम हमेशा कमजोर रह जाओगे। अगर तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं उससे लाख गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी अपना डॉट बोलता है, तो क्या हुआ, तब भी तुम हारने वाले हो। तभी वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जीतने के लिए? तभी अपना डॉट जो रहता है वो एक एक्सप्लॉम बॉम्ब नाम का मैजिक इस्तेमाल करता है और अपने उस लड़के को चारों ओर से किसी चीज से घेर देता है। तभी वो लड़का बोलता है, ये कैसे मार्क्स हैं जमीन के ऊपर? तभी अपना डॉट बोलता है, ये एक तरीके का ट्रैप है और इसके अंदर 5 बॉम्ब्स के बराबर एक्सप्लोसिव पावर है। तभी वो लड़का बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इन जैसे ट्रैप्स में फंस जाऊंगा? तभी अपना डॉट बोलता है, हाँ तुम जैसा लड़का पक्का फंस जाएगा। तभी अपना डॉट के ऊपर वो लड़का एक के बाद एक मैजिक इस्तेमाल करने लगता है और अपना डॉट जो था वो चिल्ला रहा था कि रोको रोको, और वो मेरे ख्याल से इस सब को सह रहा था, क्योंकि एक वक्त आता है और वो लड़का बोलता है, क्या ये नहीं हो सकता, मैं उसके जाल में फंस गया और बूम। तभी अपना डॉट बोलता है, मैंने तुम्हें ट्रैप कर लिया अपने बातों से, क्योंकि ये कोई ट्रैप नहीं था, ये एक टाइम बॉम्ब था, बस मुझे तुम्हें वहां पे रुकाए रखना था। अब 8 बार मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो लड़का बोलता है, इसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया, और धमाका हो जाता है। तभी अपना डॉट बोलता है, देखा मैंने तुम्हें सिखा दिया कि कभी भी किसी की शक्ल को देख के उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। और मैं पहले बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मैंने पूरे मांगा के गाइस यार 70 पेजेस को एक्सप्लेन कर दिया है। सोचो प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गाइस यार मैंने इतनी मेहनत करी है तो गाइस यार इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और हमारे मेन चैनल अननोन गेमर 100K को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं थ्योरी वीडियोज़ डालता हूँ एनीमे से रिलेटेड। वहाँ पर अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, व्हाट इज डिवाइन विजनरी। अगर आपको भी जानना है डिवाइन विजनरीज क्या होते हैं और उनकी पूरी पावर के बारे में एक्सप्लेन किया